नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीसीएस बाबा में। दोस्तों, बार बार एक डाउट हर किसी के मन में है जो लोग टेस्ट दे रहे हैं कि सर टेस्ट तो आपने कहा तो हमने शुरू कर दिया देना, पहले भी दे रहे थे, पर सर नंबर नहीं बढ़ रहे हैं। तो उसके चलते बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा, बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा, फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी फील हो रही है कि सिलेक्शन होगा नहीं होगा, क्या होगा, और उसके कारण पढ़ाई पे भी हम फोकस नहीं कर पा रहे हैं। तो मैंने आपको टेस्ट देने बोला था कि आप में इम्प्रूवमेंट हो। अगर आप में इम्प्रूवमेंट के जगह स्ट्रेस हो रहा, टेंशन हो रहा, आप डाउनवर्ड जा रहे हो, नीचे जा रहे हो, तो कुछ चीज़ों को आपको सुधारना होगा, बदलना होगा। और आज उसी चीज़ों पे हम बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे पहला बात जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, सबसे बड़ा चीज़ है कि टेस्ट सीरीज में आपके कितने नंबर आ रहे हैं, ठीक है। अगर आपके 60% के आसपास नंबर आ रहे हैं, ठीक है, तब कोई दिक्कत नहीं है। आप थोड़ा थोड़ा जो पोर्शन कमजोर है उस पर इम्प्रूवमेंट करते जाओ, टेस्ट देते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, ठीक है। ऐसा नहीं सोचना है कि मुझे 80% नंबर लाना है। एग्जाम में आपके क्वेश्चन अलग लेवल के रहेंगे, टेस्ट सीरीज में थोड़ा, ये अपने टेस्ट सीरीज को भी थोड़ा, कि मेरा एडवांस टेस्ट सीरीज है, इस तरह का हलवा नहीं है, तो उसमें उल्टा सीधा इधर का भी क्वेश्चन डाला जाता है। तो अगर आपका 60 से 65 इस तरह के, मतलब 60% आप मान के चलो, अगर 60 या उससे ऊपर है तो आप सेफ जोन में, आपको बहुत ज़्यादा टेंशन या स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है कि भैया लीडर बोर्ड में रैंक 1 का इतना, रैंक 2, ये सारे फर्जी होते हैं, ठीक है। दो दो बार, तीन तीन बार, चार चार बार टेस्ट मार के नंबर बढ़ा के बाकी लोगों को परेशान करना, तो इस पे ज़्यादा टेंशन स्ट्रेस नहीं लेना है, ठीक है। हाँ, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज में आपका जो नंबर या फिर जो मार्क्स होते हैं वो ओरिजिनल होते हैं। तो अगर ऑफलाइन में भी आपका कम है तो फिर आपको सोचना है। लेकिन अगर ऑफलाइन या ऑनलाइन में 60% के रेंज में अभी आप ला रहे हो तो एक महीना बहुत ज़्यादा टाइम है, आसानी से आप एग्जाम में 70-75 तक ला सकते हो, ठीक है। मैं पेपर 3 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। आज पेपर 3 की बात होगी बस, क्योंकि पेपर 2 में तो सब आपके कंट्रोल में, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। जितना पढ़ो, जितना रटो, जितना प्रैक्टिस करो, उतना नंबर आएंगे। बस ग्रामर में थोड़ा आपको ध्यान देना होगा, थोड़ा दिमाग लगाना होगा, थोड़ा शांत मन से, धैर्य से क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो आपका वो भी सही हो जाएगा, ठीक है। तो पेपर 3 में देखिए भैया, जिसका 40-50% के आसपास नंबर आ रहा, 50%, अगर आप 50% के रेंज में है देन यू आर इन डेंजर, ठीक है। आप खतरे में हैं, आपको बहुत कुछ सुधारने की ज़रूरत है, क्योंकि चाहे टेस्ट सीरीज जितना भी टफ हो, आपको 50% तो लाने होंगे भैया। मैंने कहा 50-60%, लेकिन आप 50% या उससे भी कम ला रहे हो नंबर, तो फिर आपको अपनी स्ट्रेटजी सुधारनी होगी। और मान लो कि आपने 3-4 टेस्ट सीरीज दे दिए, ठीक है, चारों में आप देख रहे हो किसी में 48, 47, 54, 55 इस तरह का 50, तो फिर आगे अब ऐसा नहीं कि हम लगातार से 8-10 टेस्ट सीरीज दिए जाए, अब आप रुकने की ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि आपने देख रहा कि आपके स्कोर में इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा है। तो देखिए, अब क्या करना है, हो सकता है आपने बहुत लंबे टाइम से रिवीजन नहीं किया है, तो आपने बहुत हो हल्ला सुना कि यार टेस्ट सीरीज दे दो, टेस्ट सीरीज दे दो, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन हर टेस्ट सीरीज में अगर आपके 50% ही आए तो आप 100 टेस्ट सीरीज भी दे दो, तब भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके बेसिक में कमजोरी है, कहीं ना कहीं आपके रिवीजन में कमजोरी है। तो मैं कहूँगा कि अगर आपने 4-5 टेस्ट दे दिए, 4-5 काफ़ी है, ठीक है। 4-5 अगर आपने पेपर 3 के टेस्ट दे दिए, तो उसके बाद एक वाइट, मतलब ब्लैंक पेज या कॉपी रखो, हर टेस्ट में सेक्शन वाइज बांट लो, ठीक है। कि कंप्यूटर हो गया, जीके हो गया, फिर मेरा झारखंड पोर्शन हो गया, रीजनिंग, मैथ, साइंस, ये सब जितना ही पोर्शन है सबका आप नंबर देख लो कि किस में मेरे कितने नंबर आए, उससे आपको पता चलेगा किस में कम नंबर आ रहे हैं हर टेस्ट में। फिर एवरेज निकाल दो पांचों टेस्ट का, और उसके बाद फाइनल एवरेज से आपको पता चलेगा किस किस पोर्शन में कितने नंबर आए हैं। और जिस पोर्शन में कम नंबर आ रहे हैं या जिसमें नॉर्मल है, तो उसके बाद अगला 7 दिन आपको टारगेट देना, 7 दिन कोई टेस्ट सीरीज नहीं देना है, ठीक है। अगले 7 दिन आपको बस रिवीजन करना है, ठीक है। सुबह शाम, अगर हिस्ट्री है, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट, जो भी है रगड़ दो 7 दिन में। सोचो कि 8वां दिन ही मेरा एग्जाम है और उसी तरह मुझे पढ़ना है ताकि उससे इम्प्रूवमेंट हो जाए, ठीक है। अगर ऐसे करके फिर आप 8 दिन बाद टेस्ट दोगे, तो आप देखोगे यही 50% नंबर जो है आपका 60% में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। बस आपको ये 7 दिन, 7-8, 8-8, 10-10, 12 घंटे पढ़ने होंगे। अब आप घंटों मुझसे मत पूछना भाई, जितना पढ़ सकते हो पागलों की तरफ पढ़े जाओ, ठीक है। पागल नहीं होना है, बस पढ़ाई में पागल होना है, वैसे पागल मत हो जाना, ठीक है। तो पढ़ते जाना है और फिर आप देखोगे कि इंप्रूवमेंट धीरे धीरे होगा। और सोचने से क्या होगा, मान लो आज आपका नंबर कम ही आ गया,
सोच रहे हो 2 दिन 3 दिन, ये सोचने में 3 दिन बर्बाद हो गया। इस 3 दिन में अगर आपने जो नंबर किस चीज़ के चलते कम आया था उसको अगर आपने डिफाइन किया होता, फिर उस पर एक्शन लिया होता और उस चीज़ को कंप्लीट किया होता, हो सकता है 3 दिन में आपके उस पोर्शन में 2-3 नंबर बढ़ जाते, 2-3 क्वेश्चन बढ़ जाते, जिससे आपका कुछ ना कुछ कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा। तो कुछ भी रीज़न आ जाए, भले तुम्हें 30% 40% भी नंबर क्यों ना है, कभी नहीं रुकना है, कभी नहीं रोना है, स्ट्रैटेजी चेंज करना है। कहावत है ना कि अगर लक्ष्य बहुत ही कठिन हो रहा, नामुमकिन सा प्रतीत हो रहा, लक्ष्य बहुत ही कठिन है, नामुमकिन सा प्रतीत हो रहा, तो रास्ता बदलो, मार्ग बदलो, लक्ष्य नहीं बदलते, लक्ष्य नहीं बदलते। लड़ते रहना है, जब तक जान है लड़ते रहना है। अरे रिजल्ट क्या है, मर थोड़ी ना जाओगे, सिलेक्शन नहीं होगा, बट मेहनत कहीं ना कहीं कभी ना कभी अगर अच्छे से किया तो काम देगा ही, और सिलेक्शन भी होगा अगर डेडिकेशन के साथ लगा जाए, काम किया जाए तो। और त्याग तो देना पड़ेगा, ठंड बहुत है, क्रिसमस पार्टी है, न्यू ईयर पार्टी है, ठीक है। कभी अगर मान लो 7-8 दिन पढ़ के बोर हो गए तो किसी एक दिन जाओ, 2-3 घंटा घूम फिर के आओ, जाओ 1-2 घंटा हो गया, लेकिन टाइम वेस्ट नहीं करना है, कुर्बानी देनी है। कोई ठंड लगे नींद में बेड पे नीचे खड़ा होके पैदल पढ़ो, खड़ा हो जाओ, हाथ में बुक लेके खड़ा होके पढ़ते रहो, नंगे पैर खड़ा हो जाओ। अगर लगे कि एकदम नींद आ रही है, 10 मिनट में नींद खुल जाएगी, उठते उठते एकदम ठंडा पानी आंख में मार लो, नींद खुल जाएगी। त्याग तो देना पड़ेगा। राजा राम को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बनने के लिए बहुत ही त्याग देना पड़ा था। अब आपकी बारी है त्याग देने की। अब आपको सोचना है कि आपको अभी महल में रहना है या फिर 3-4 महीना बाद। आराम आप अभी भी कर सकते हो, बाद में भी कर सकते हो, लेकिन अभी का जो आराम होगा वो क्षणिक होगा, कुछ समय के लिए होगा, लेकिन बाद का जो आराम होगा वो परमानेंट होगा, उसे कोई नहीं हिला सकता है। और बहाने तो हर बार मिलेंगे, और आपको यह भी पता है कि एग्ज़ाम शायद अब आपको दोबारा देने का मौका नहीं मिले। झारखंड की आप हालात देख रहे हो, तो लड़ते रहना है, हिम्मत नहीं हारना है, कभी भी किसी भी मोड़ पे नहीं झुकना है। कहते हैं ना, मौत की आंख में आंख मिला के बात करो, एग्जामिनर की आंख में आंख मिला के बात करो कि हाँ मेरी तैयारी है। डू व्हाट यू कैन, आई विल डू व्हाट आई कैन। जय हिंद।